इफ्तिखार अहमद साहब, ये दो बातें हैं, बजट और बजट से रिलेटेड सियासत। अब मैं चाहती हूं आपने इनके कमेंट्स सुने, आपका क्या ख्याल है इन पर? बजट में ऐसी ख़ास बात मुझे तो कोई नज़र नहीं आई। ये अलबत्ता हुआ कि अगर मेरा 100 रुपया कम होके कोई 60 रुपए के करीब आ गया था, उसमें 5 रुपए मुझे वापस मिल गए, 65 रुपए का हो गया होगा, तो फिर भी मेरे पैसे तो कम हुए हैं ना अफरात ज़र की वजह से। देखना तो ये है, आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की, मेरी और आपकी तनख्वाह कौन बढ़ाएगा? आपके और हमारे मालकान तो कई साल तनख्वाह नहीं दे रहे। और जो आप कहते हैं कम से कम तनख्वाह, जो मिनिमम वेज आप बोलते हैं, वो कौन देता है और कहाँ मिलती है, ये सवाल भी बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे तो ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। ये है कि डिफ़ॉल्ट से आप बच गए हैं, और ये एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है कि बस, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सी ऐसी खूबी है जिसका मैं तज़किरा करूँ। ठीक कह रहे हैं आप, मेरे ख्याल से इन हालात में ऐसा ही बजट आ सकता, तो बजट हमारे अमूमन खसारे के होते हैं, कोई ख़ास इसमें ऐसी खूबी नहीं है। इफ्तिखार साहब, जो मोहसिन बेग साहब ने सियासत के हवाले से जो एक अपनी प्रेडिक्शन भी की है, या एनालिसिस ही कहूँगी, फ्यूचर एनालिसिस इंसान कर सकता है हालात को देखकर, आप कैसे देख रहे हैं ये जो सारी मूवमेंट हो रही है अब, पॉलिटिकल मूवमेंट? आई एग्री विद मोहसिन बेग साहब इन टोटली। जो उनका तजिया है मैं वो समझता हूँ दुरुस्त तजिया है। मोहसिन बेग साहब अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत अहम रोल इन्होंने भी अदा करना है पाकिस्तान के अंदर, तो इनका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, इफ्तिखार अहमद साहब, मुझे बताइए, इस्तेकाम पाकिस्तान जो है, एक पार्टी जो लॉन्च हुई है या की गई है, व्हाटएवर जो भी है, उसके जिस तरह वहां पे लोग, इसमें बहुत सारे लोग तो वो हैं जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे हमने सियासत छोड़ दी है, हमने तौबा कर ली है, अब हम कभी सियासत नहीं करेंगे, अब तो हमने सियासत से माजरत कर ली है। तो ये किस तरह आनन फानन 1 सेकंड में लाहौर पहुंच गए, और फिर अल्लाह माफ करे जो शक्लें इनकी आई हैं, जिस तरह की बनाई हुई थी इन्होंने, जैसे ये पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे, पता नहीं इनको कोई वो टॉर्चर सेल में डाल रहा हो। देखो जैस्मिन, आपने सवाल दूसरी दफ़ा मुझसे किया है जी। मेरा जवाब वही है जो मोहसिन बेग का जवाब है। मोहसिन बेग साहब ने बहुत तफसील से इनके मुस्तकबिल के बारे में भी ख्यालात का इजहार किया है, ये कैसे बने उसके बारे में भी इन्होंने ख्यालात का इजहार कर दिया है। महज कुछ लोग हैं जो अपनी सीटें बचा सकते हैं, जिनके पास कोई अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, बाकी तो बहुत मुश्किल है कि वो लोग अपनी सीटें भी बचा सकें, बहुत मुश्किल है। और बाकी रहा वोट बैंक, जो ये मोहसिन बेग साहब ने कहा है कि एक शख्स का अगर वोट बैंक है तो उस वोट बैंक को देखना है कि क्या उस वोट बैंक का वही हाल होता है जो एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक का हाल हुआ था, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक का हाल हुआ था कि वो लोगों ने वोट नहीं डाले थे और पीपल्स पार्टी को बुरी तरह सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, और ऐसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी करना पड़ा था। अगर उनका वोटर बाहर ही नहीं निकलता जो उनको वोट देना चाहता है, और आप कराची को देख लो, MKM का वोटर एब्सेंट रहता है फ्रॉम दी पोलिंग डे वाले दिन नहीं आता वो, और टर्नओवर आप देख रहे हैं कितना कम होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वोटर किसी को भी वोट डालेगा। और शाह महमूद कुरैशी में मुझे कोई इतनी उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी नहीं अच्छी नज़र आती कि वो एक पार्टी को लीड कर सकें और इतना बड़ा जो वोट बैंक उनको मिला है विरासत में उसको सस्टेन कर सकें। आई डोंट थिंक सो कि वो कर सकते हैं। मुश्किल ऑब्वियसली जाहिर है। जी मोहसिन साहब। इफ्तिखार भाई ने जो बात की है कि विरासत में जो वोट मिला है, ये जो शख्स है ये मरते मरते मर जाएगा, ये विरासत किसी को दे के नहीं जाएगा, और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो बिल्कुल नहीं दे के जाएगा। और वो उनको मिलने गए थे ज़मान पार्क में, और उसके बाद से शाह साहब बिल्कुल खामोश है, बिकॉज ही नोज़ कि वो किसी को अपनी विरासत नहीं देगा। ये उस पार्टी उसने बनाई थी, इसको तबाह भी वही करेगा और इसको ख़त्म करके जाएगा, जो कि काफ़ी मोहसिन साहब आज शाह महमूद कुरैशी ने अपने ख्यालात का इजहार किया है बजट के बारे में, उन्होंने भी किया है और हमाद अज़हर साहब ने भी किया है। इन दो लोगों ने किया है, इसका मतलब है कि वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उसके लिए तो बहुत मुश्किल ये हो गई है कि सराइकी बेल्ट के अंदर एक नई पॉलिटिक्स जो जन्म ले रही है, उसका भी मुकाबला करना है, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला करना है, और उसको जहांगीर तरीन का भी मुकाबला करना है।
तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म भी कर पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।